संगीन मुकदमा और सख्त परेशानी का एक मुजर्रब वजीफा। इरशाद फरमाया हकीमुल उम्मत मुजद्दिद अल मिल्लत हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बराए संगीन मुकदमा मुजर्रब की सुर्खी से इस तरह लिखा है कि सख्त से सख्त मुकदमा के लिए इन असमा का पढ़ना मुफीद है। कई मरतबा का आजमूदा है। ये वजीफा 1,51,000 मरतबा बतौर खत्म पढ़े इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। ये अमल बराए आफादा आम दर्ज है। इंशाअल्लाह ताला बा तजर्बा के बहुत मुफीद साबित होगा। मकान और कपड़े पाक होना चाहिए। खुशबू लगावे वो आसमा ये हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह ताला जो चाहता है वही होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनियावी जिंदगी में तुम्हें कोई मुसीबत और तकलीफ पहुँचे तो ये मत कहो अगर यूं कर लेता तो ऐसा ना होता, अगर यूं कर लेता तो ऐसा हो जाता, बल्कि ये कहो अल्लाह ताला की तकदीर और चाहत यही थी। कुरान रब को राजी करवाएगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत के दिन कुरान अपने पढ़ने वाले के लिए सिफारिश करने आएगा। कुरान कहेगा, ए अल्लाह मेरे पढ़ने वाले से राजी हो जा। चुनाचे अल्लाह ताला उससे राजी हो जाएंगे। फिर कहा जाएगा, कुरान पढ़ता जा और जन्नत के दर्जे चढ़ता जा, और उसके हर आयत पढ़ने के बदले उसकी एक नेकी बढ़ती जाएगी। हिसाब व किताब के खौफ से महफूज रहने के लिए हजरत इमाम सादिक जाफर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जो शख्स हर महीने सूरह अराफ की तिलावत करे तो वो कयामत के दिन उन लोगों में से होगा जिनके ऊपर ना किसी का खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। बस अगर उसको हर जुम्मे को पढ़े तो ये उन लोगों में से करार पाएगा जिनका कयामत के दिन हिसाब नहीं लिया जाएगा। जान लो कि इसमें मुहक्कम बातें हैं, बस तुम लोग इसकी तिलावत को तर्क न करो। ये कयामत के दिन हर उस शख्स के हक में गवाही देगा जिसने उसकी तिलावत की होगी। सिर्फ 2 लोगों की गवाही मिले जन्नत में बादशाही। अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस मुसलमान के लिए 4 आदमी अच्छाई नेकी सिरती की गवाही दे दें उसे अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल फरमाएगा। हम सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने अर्ज किया, अगर 3 आदमी गवाही दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 पर भी हमने अर्ज किया। अगर सिर्फ 2 आदमी गवाही दें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आदमी दें तब भी। फिर हमने ये ना पूछा अगर एक शख्स गवाही दे तो क्या होगा। जवानी का एहतराम, जन्नत में आला मकाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स को आला हसब नसब वाली खूबसूरत औरत बुराई की दावत दे और वो कह दे कि मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, उस शख्स को अल्लाह ताला कयामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब करेंगे। दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक चीज। हजरत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम मसीह दज्जाल का जिक्र कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज ना बताऊं जो मेरे नजदीक तुम्हारे लिए मसीह दज्जाल से भी ज्यादा खतरनाक है। हमने कहा क्यों नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छुपा हुआ शिर्क वो ये है कि आदमी नमाज पढ़ने खड़ा होता है, जब उसे मालूम होता है कि कोई उसे देख रहा है तो अपनी नमाज खूबसूरत बनाता है। कलमा तैयबा की कसरत। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, इस काम यानी दीन में दिक्कतें भी पेश आती हैं, विसाविस भी घेर लेते हैं। शैतान की रखना अंदाजी भी मुस्तकिल एक मुसीबत है, दुनियावी जरूरियात भी अपनी तरफ खींचती है। इस सूरत में मतलब इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि कलमा तैयबा की कसरत उन सब चीजों का इलाज है। दुनिया की मोहब्बत भी खत्म होती है, गुनाहों की रगबत भी खत्म होती है, शैतान से भी दिफा होता है। चुप कर बात सुनने का अंजाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स दूसरे लोगों की बात सुनने के लिए कान लगाए जो उसे पसंद नहीं करते या उससे भागते हैं तो कयामत के दिन ऐसे शख्स के कानों में सीसा पिघला कर
डाला जाएगा। गुनाहगार की तारीफ मत कीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जब फासिक गुनाहगार आदमी की तारीफ की जाती है, यानी कोई शख्स फासिक की तारीफ करे तो अल्लाह ताला उस तारीफ करने वाले पर गुस्सा होता है और उसकी तारीफ की वजह से अर्श कांप उठता है। पत्थरों की बारिश जैसे वाकयात क्यों होते हैं? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस उम्मत में जमीन के धंसने, शक्लें बदलने और पत्थरों की बारिश होने जैसे वाकयात भी होंगे। पूछा गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा कब होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नाचने वालियां और आलात मौसीकी आम हो जाएंगे और शराबखोरी लोगों का मामूल बन जाएगा। ओहद पहाड़ हिलने लगा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर, उमर और उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हुम को साथ लेकर ओहद पहाड़ पर चढ़े तो ओहद कांप उठा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओहद करार पकड़ के तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद हैं। सुभान अल्लाह। गीबत जिना से भी ज्यादा बड़ा जुर्म है। कुछ बातों को तो हम गीबत समझते हैं और कुछ को गीबत ही नहीं समझते। अल्लामा इब्ने आबिद बिन शामी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी बड़ी तफसील लिखी है। वो फरमाते हैं, अगर किसी आदमी ने किसी की तारीफ की और दूसरे ने तारीफ सुनकर तंजन कहा, हाँ मैं उसे जानता हूँ, ये अल्फाज भी गीबत में शामिल हैं। और वो फरमाते हैं कि जिस तरह गीबत का करना बड़ा गुनाह है, इसी तरह किसी के बारे में गलत बात का लिखना भी गीबत में शामिल है। इरशाद फरमाया, हकीम उल उम्मत मुजद्दिद अल मिल्लत हज़रत मौलाना शाह मोहम्मद अशरफ अली थानवी साहब रहमतुल्लाह अलैह बराए संगीन मुकदमा की सुर्खी से इस तरह लिखा है, सख्त से सख्त मुकदमा के लिए इन आसमा का पढ़ना मुफीद है। कई मरतबा का आजमूदा है। ये वजीफा 1,51,000 मरतबा बतौर खत्म पढ़े, इंशाअल्लाह ताला कामयाब होगा। ये अमल बराए अफादा आम दर्ज है। इंशाअल्लाह ताला बातजर्बा के बहुत मुफीद साबित होगा। मकान और कपड़े पाक होने चाहिए, खुशबू लगावें। वो आसमा ये हैं, या हलीमु, या अलीमु, या अलियु, या अजीमु। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।